नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर। आज होने वाली है वीडियो वॉलीबॉल के ऊपर। ये वॉलीबॉल की वीडियो है जो आपके सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी टाट दोनों के लिए और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और बात की जाए कि ये वॉलीबॉल का ग्राउंड जो होता है वो बहुत ही ईजी होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वॉलीबॉल के ग्राउंड की। आपको जैसे पीछे पिक्चर में दिख रहा है कि ये वॉलीबॉल का कोर्ट है, यानी कि ग्राउंड है। और इसके अंदर ये पीछे वाली लाइन, जो पीछे वाली लाइन है, ये कितने मीटर की होती है? 9 मीटर की होती है, जैसा कि आपको इसमें दिख भी रहा है। और 18 मीटर्स की ब्रेथ होती है, यानी कि 18 बाई 9 मीटर होती है। ओके, ये क्लियर है। उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है वाइट एंड रेड, ये होता है इसका एंटीना। एंटीना क्यों लगाया जाता है कि जो लाइन है, साइड लाइन है, उसका जजमेंट लेने के लिए कि यही इसी के नीचे हमारी लाइन है, और यदि बॉल इससे टच होती है, बाहर जाती है, तो फाउल होता है। ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है एंटीना की, वो होती है 1.80 मीटर, बोला जाए तो 180 सेंटीमीटर। इसमें 1 मीटर होता है आपका नेट की, ये 1 मीटर होता है, 1 मीटर, और प्लस 80 सेंटीमीटर होता है आपका ऊपर। तो जो एंटीना होता है वो ऊपर निकला हुआ, वो होता है आपका 80 सेंटीमीटर। तो इसको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके आपको जोन दिख रहे हैं कि ये टोटल आपका डिवाइड कर दिया जाए 18 कोर्ट, तो 9 मीटर होता है। तो वन साइड का जो कोर्ट होता है वो हो गया 9 मीटर, 9 × 9। अब उसमें ये बीच में नेट है, नेट से हमारा नेट के नीचे हमारी सेंट्रल लाइन है। सेंट्रल लाइन से डिवाइड हो जाता है दो भाग में कोर्ट। अब दो भाग में कोर्ट डिवाइड हो जाता है, तो अब ये 9 मीटर को भी, ये जो है, ये 9 मीटर को हम डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? अब आप देख रहे होगे कि आगे वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? अटैक लाइन। ये वाली अटैक लाइन है। अटैक लाइन से सेंटर लाइन, ये कितना? 3 मीटर का एरिया हो गया। और पीछे का जो होगा उसको बैक जोन बोलते हैं। बैक जोन कितना होगा? वो 6 मीटर का होगा। सेम ऐसे ही इधर की साइड हो गया, ये जो साइड में है इसको साइड लाइन, ऑब्वियसली एंड में इसको एंड लाइन बोलते हैं। और उसके बाद सर्विस एरिया, पीछे वाला जो दिख रहा है आपको सर्विस एरिया है। और ये अटैक लाइन है, जैसे इसमें इधर थी, सेंट्रल लाइन से अटैक लाइन की दूरी कितनी होती? 3 मीटर, और 6 मीटर पीछे। तो सेम कंडीशन पीछे की साइड है। ये बीच में आपको नेट दिख रहा है। नेट की लेंथ कितनी होगी? नेट की लेंथ होती है अपनी, जितना हमारा कोर्ट होता है उससे 1 मीटर ज्यादा, यानी कि आधा मीटर इधर, आधा मीटर इधर। क्यों? क्योंकि हमारे जो पोल होते हैं, पोल हमारे आधा मीटर इधर एक्स्ट्रा होते हैं, आधा इधर होते हैं, यानी कि 0.50 मीटर और 0.50 मीटर इधर होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात की जाए कि इसके अंदर नेट कहीं पे लगा होता है, वो लगाता है पोल पे। अब पोल है, पोल की हाइट कितनी होगी? अब पोल की हाइट जो होगी वो कितनी होगी, और आपका जो नेट है, नेट की हाइट कितनी होगी? तो देख लेते हैं कि जो इसमें पोल है और हाइट इसकी नेट लगा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेल के लिए जो नेट की हाइट है वो है 2.43 मीटर, ये मेल के लिए है। और फीमेल के लिए हो गया 2.24 पॉइंट मीटर। ओके। और ये नेट लगा है, नेट हमेशा जो जज करते हैं, हम नापते हैं, वो सेंटर से करते हैं, यहाँ से करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे नेट लगा, यहाँ से लगा है और यहाँ से लगा है। तो बीच में जो सबसे कम दूरी होगी, यानी कि हमारी सरफेस से, वहीं से हम इसको नापते हैं, यानी कि ये वाला जो एरिया है उसको, यहाँ से हम इसको नापते हैं। ये बात हुई कोर्ट की। अब कोर्ट का डायगोनल निकालने के लिए, जो कभी कोई बताता नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग डायगोनल निकालते हैं। और यदि यहाँ से बात की जाए, यहाँ से और यहाँ तक, तो इसका डायगोनल हो गया, और इसका डायगोनल हो जाएगा आपका 20.20.12। ठीक है। और यदि हाफ की बात की जाए, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका डायगोनल हो गया 12.72 मीटर। ओके। तो इतना क्लियर है। अब डायगोनल कैसे निकालते हैं वो मैं एक आपको अलग वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी कोर्ट की बात की। कोर्ट बड़ा सिंपल है, 18 बाई मीटर, यानी कि 18/9 मीटर। 18 मीटर इसकी लेंथ है और ब्रेथ है इसकी 9 मीटर। और इसको दो हिस्से में 9 मीटर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ से जो सर्विस एरिया है वहाँ से सर्विस करते हैं। सर्विस कितने टाइप की होती है, कैसे होती है, वो पूरा डिटेल में आपको एक वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ। अभी सिर्फ आपके एग्जाम ओरिएंटेड में
ये आपको मेन चीज़ें थी वो बता दी। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एग्जाम में रिपीट होंगे या फिर आने वाले हैं, तो उसको आप देख लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कौन से? क्वेश्चन आ गया आपके सामने, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ वॉलीबॉल टीम ऑन द कोर्ट। अब कोर्ट पे यानी कि जो खिलाड़ी मैदान के अंदर कितने होते हैं? वॉलीबॉल में मैदान में एक टीम में कितना खिलाड़ी हो जाए, तो कितने होते हैं एक टीम में, कितने खिलाड़ी होते हैं मैदान पे? तो वो होते हैं आपके 6, यानी कि 6+6 आपके पूरे जो होते हैं 12 होते हैं, 6 इनसाइड होंगे और 6 आउटसाइड होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवेजी भी बोलते हैं गुजराती में। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल हाइट ऑफ मैन वॉलीबॉल नेट। अब मैंने आपको अभी बताया, अभी यहाँ पे आपने देखा होगा, बताया मैंने बताया यहाँ पे कोर्ट में क्या था? अभी यहाँ पे मैन की हाइट और वुमेन की हाइट दोनों यहाँ पे दी हुई है। मैन की हाइट कितनी है और वुमेन की कितनी है, तो आपको पता चल गया है। तो 2.43 आपकी हो जाएगी मैन की और वुमेन की हो जाएगी 2.24 मीटर। तो यहाँ पे क्या बुझी है? पुरुषों माटे वॉलीबॉल नेट की सत्तावार ऊंचाई कितनी है, यानी कि नेट की ऊंचाई कितनी है? 2.43 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए वॉलीबॉल कोर्ट। वॉलीबॉल के कोर्ट की सबसे सिंपल है 18/9 मीटर, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा है लेंथ होगी 18 मीटर, 9 मीटर ब्रेथ हो जाएगी। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ वॉलीबॉल ऑफ ए वॉलीबॉल कोर्ट। वॉलीबॉल जो कोर्ट है उसकी विड्थ कितनी होगी? अभी मैंने जस्ट आपको बताई है कि 18/9, 18 मीटर आपकी लेंथ होगी और ब्रेथ होगी उसकी 9 मीटर। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मैक्सिमम हिट्स आर अलाउ फॉर ए टीम बिफोर सेंडिंग द बॉल ओवर द नेट। अब नेट पार यानी कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेट पार બોલ મોકલતા પહેલા ટીમને વધુમાં વધુ કેટલા સ્પર્શની मंजूरी આપે છે, यानी कि एक बॉल को पास करने के लिए मैक्सिमम कितनी बार हम उसको टच कर सकते हैं या फिर हिट कर सकते हैं। तो कितनी बार कर सकते हैं हम? 3 बार कर सकते हैं, 3 टाइम्स। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी ऑप्शन होने से क्या करेंगे कि अब एक और इसके अंदर है कि हम लोग कभी भी एक बार में उसको, जैसे एक खिलाड़ी है तो एक खिलाड़ी कंटिन्यू 3 टाइम्स नहीं उसको टच करेगा, अल्टरनेट करना पड़ेगा। जैसे ए खिलाड़ी ने किया, फिर बी ने किया और फिर से ए कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लगातार 3 बार ए जो प्लेयर है वो टच नहीं करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ वॉलीबॉल ऑफ द वॉलीबॉल। वॉलीबॉल मैदानी अंतरराष्ट्रीय संस्था कही थी। अब अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? फीवा कहीं की भाई? फीवा आपकी फुटबॉल की है। आईओसी ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। बीडब्ल्यूएफ भी नहीं है। तो बचा कौन सा? आपका कौन सा बचा है? वो ऑप्शन नंबर बी, एफ आई बी आपका बचा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच कंट्री वाज वॉलीबॉल इन्वेंटेड। सबसे पहले वॉलीबॉल कया देश में शोधायो। तो सबसे पहले जो खेला गया कौन सी कंट्री में खेला गया वॉलीबॉल? तो वॉलीबॉल खेला गया आपका कहीं में, इंग्लैंड में नहीं, वो खेला गया आपका यूएसए के अंदर। तो यूएसए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यूएसए। कब खेला गया सबसे पहले? तो 1895 में यूएसए के अंदर। और किसने किया, किसने इसको इन्वेंट किया? वो किया आपका विलियम जी मॉर्गन। इसको याद रखना है, विलियम जी मॉर्गन। ओके, तो जो करेक्ट आंसर इसका हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज रोटेशन ऑकर इन वॉलीबॉल, यानी कि वॉलीबॉल में रोटेशन क्या થાય છે? कब होता है वॉलीबॉल के अंदर रोटेशन? यानी कि एक टीम होती है ना, एक उसमें मैदान में खड़ी हुई 6 प्लेयर होते हैं। अब ये 6 प्लेयर है, 6 प्लेयर रोटेट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये आपका अटैक लाइन है। यहाँ पे कौन खड़ा होगा? लिफ्टर। यहाँ पे दोनों अटैकर। यहाँ पे पीछे की साइड जो डिफेंडर होते हैं
और यहाँ सेंटर। तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा? यस, आपका होगा क्लॉकवाइज। तो कब होगा वो? व्हेन द रिसीविंग टीम विन्स अ पॉइंट, जब जो टीम बॉल को रिसीव कर रही है और वो पॉइंट ले लेती, तब इसका आपका पॉइंट हो जाएगा, यानी कि रोटेशन होगा। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पॉइंट्स आर नीडेड टू विन अ सेट इन वॉलीबॉल नॉर्मली। एक वॉलीबॉल का जो मैच होता है उसको जीतने के लिए कितने पॉइंट, कितने सेट्स होते हैं नॉर्मली? सामान्य रीते एक सेट जीतवा माटे कितना पॉइंट चाहिए, कितने पॉइंट चाहिए? तो ये 25 का होता है, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 5 भी इसको खेल सकते हैं। तो 25 का जब हो जाए तो हम लोग एक सेट कंप्लीट हो जाता है। तो यदि कोई कंटिन्यू 3 मैच विन कर देती है तो बेस्ट ऑफ 5 में वो विन हो जाती है, और यदि बेस्ट ऑफ 3 है तो कंटिन्यू 2 मैच उसको जीतने होते हैं। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 25। ओके, तो ये आज की बहुत शॉर्ट वीडियो थी लेकिन इम्पोर्टेंट थी। आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, और कुछ भी आपको तकलीफ बनती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।